नमस्ते प्रणाम दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी बढ़िया। मैं शानी राणा अपने यूट्यूब चैनल शानी राणा 464 में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक नई सुबह के साथ। लग रखी है बरमसिया छीमी और ये लग रखे हैं भाभी लोगों के आलू। और ये घर के आसपास के खेत हैं जिनमें जंगली जानवर नहीं आ पाते हैं, तब जाके इतने अच्छे आलू हो रखे हैं। वरना अगर हमने दूर के खेतों में बोए होते ना तो ये जानवर कब के खा चुके होते। और घर का काम मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है, खाना भी बना लिया। आज मैंने काम इतनी जल्दी जल्दी में किया है क्योंकि मुझे बनाना था एल्बम पार्ट 2। जो मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, एल्बम का पार्ट 1 बनाया था। आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कहा घर का काम पहले फटाफट निपटा लेते। और आज मैं छोटी वोटी बनाकर तैयार हो गई हूँ क्योंकि मैंने कहा चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, थोड़ा अलग हो जाए। तो चलिए इसी के साथ अपना एल्बम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। एंड और यहाँ पे है बारात जाने से लेकर बारात आने तक की सारी फोटोज इसमें हैं। और इसमें मेरे फियांसे भी है, हम दोनों ने मैचिंग मैचिंग पहन रखा था। उसको क्या बोलते हैं, ट्विनिंग बोलते, पता नहीं क्या बोलते उसको, वही। और ये दिल सीने में था पर कभी धड़का नहीं था ये तेरे। और ये है इसका बाहर का फर्स्ट कवर जो कि फोटोग्राफर भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से सजा रखा है। फर्स्ट पेज की फर्स्ट फोटो जो कि बहुत ही खूबसूरत, वाव पोज। शादी के दिन तो अच्छे से अच्छे पोज भी भूल जाते होंगे ना आदमी, इतना घुमाते हैं। ये वाला लग रहा है बहुत प्यारा ना, अच्छा लग रहा है। बोला ना हंसते हुए ना फोटो बहुत प्यारी आती है, तभी तो मैं बहुत मुंह खोल खोल के हंसी। अब मेरा मुंह भी बड़ा हो गया है हंस हंस के। और ये हमारे यहाँ से हो गई थी बारात जाने के लिए स्टार्टिंग। और ये मालाएं पहनाते हैं, हमारे यहाँ पैसों की माला पहनाई जाती है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और ये देखो डांस करती हुई मगन, मैं तो खूब डांस किया। अब सीधा अपनी शादी में नाचेंगे। ये देखो, ये हम है, ये देखो मेरा मुंह कैसे बना रखा मैंने। ये मेरा भाई, ये देखो इसे कहते हैं मगन आदमी। मतलब काम करते टाइम भी ना पोज, उसको पूरे पोज मारने। ये वाली फोटो भी प्यारी आ रखी। ये है भाभी की मामी जी, मेरे भाई के पापा नहीं, उनकी मम्मी के लिए जिंदगी में आज ये खाना खाना स्टार्ट हो गया, खाना खा रहे सबके सब। ये भाभी की दोस्त लोग हैं, पता नहीं, हाँ दोस्त ही होंगी। खाने में मगन हो रखे। ये वाले देखो कितने प्यारे आ रखी ना, तो अच्छी लगती है। हमारी भी शादी हो गई। मेरा भाई खुश हो गया। और ये हम दोनों, इन्होंने आंखें बंद क्यों करी होंगी। ये हमारी पूरी फैमिली। और ये है मेरी भाभी की फैमिली। ये भाभी की मम्मी है, मेरी भाभी है, ये भाभी की बाद वाली बहन, फिर उसके बाद वाले, ये सबसे छोटा।
धोनी। और जयमाला खत्म होती है उसके बाद हो गई थी उनको प्रचार बोलते हैं, हमारे गढ़वाल में पूजा होती है। उसके बाद नकली गहने निकाले जाते हैं और असली गहने लिए जाते हैं। ये देखो, शायद कन्यादान भी इसी टाइम होता है, पता नहीं। ये ले जा रहे कितने गहने। यहाँ से नकली गहने निकाल के और असली गहने पहनाने लग गए थे। ये भाभी की चाची है। और यहाँ से होने लग गया है शायद कन्यादान। ये हो रहा है कन्यादान। इनके पोज देखो, वाह, मजे आ रहे हैं इनके भी। गहने वगैरह पहन के कन्यादान वगैरह होके अब चली दुल्हन बेदी के लिए। सच में तुम आर्टिफिशियल गहने कितने भी पहन लो, पर जब सोने के गहने पहनते ना तो दुल्हन के मतलब चेहरे पे एक अलग ही रौनक आती है। और यहाँ से हो गए थे 7 फेरे शुरू। और यहाँ से मेरे भाई बोला था, थोला रे थोला जकी जौला तक। 7 फेरे संपन्न होके उसके बाद भरी गई मांग। और मांग भरने के बाद तो क्या निखार ही आता है चेहरे पे। और ये लाए थे भैया भाभी के लिए श्रृंगारदान। इसमें टोटली पूरा ही श्रृंगार होता है जो कि लड़के वालों की तरफ से जाता है। यहाँ पे धागा तोड़ने में असफल रही हमारी भाभी जी, तो हंसने लगी थी पहली कि मेरे से टूट ही नहीं रहा। क्या कहते हैं, धागा तोड़ने के बाद मांग वांग भरने के बाद तब एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं कि आज से हम पति पत्नी बन चुके हैं। यहाँ से खा रहे थे वो खाना। सबसे अच्छा पोज लगता है मुझे ये भी मगन हो रखा था शादी में। और यहाँ से भाभी की जो दोस्त वगैरह हैं वो सारे गिफ्ट देना शुरू कर रहे थे। और मैं पीछे से देख रही हूँ कि किस किस का गिफ्ट कौन कौन सा है, और मैं कट्टे में भरते जा रही थी। और यहाँ पे भी बछड़ी की पूजा करी जाती है, तो उसके लिए सभी लोग एकत्रित यहाँ से लोग अपना दान दहेज देना शुरू कर रहे थे। जो भी लड़की के लिए कुछ भी लाता है, गिफ्ट वगैरह, साड़ी वगैरह, कसेरी परात। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ लड़कियों को भेंट में कसेरी परात, साड़ी वगैरह ही देते हैं। कुछ लोग बिछवे, पायल, जिसके हिसाब का जो होता है वो लोग दे देते हैं। ये मेरे भाई की साली होगी उधर की। दिस इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट्स। ये बहुत इमोशनल पल होता है। चाहे पति कितना भी अच्छा मिले, मनपसंद का मिले, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बट अपने घर को छोड़ने का दुख तो हर किसी को ही होता है। यहाँ पे हमारी भाभी जी रोती। सीधा आगे ये ससुराल, ये हमारे घर का गेट बना हुआ था, वहाँ से दुल्हन कलश लेके आती है घर तक। और ये आ गई मेरी मम्मी जी। सबसे पहले आती है माँ, फिर बहू उनके पैर छू के सास भेंट करती है। ये दुला दिए मेरी मम्मी ने अपने। के बाद आती है मेरी मम्मी की जेठानी, देवरानी, नानी, जितनी मेरी भाभी की सासें होंगी सारी सास भेंट में बहू से पैर धुलाती है। पहले सास लोग धुलाते हैं पैर, फिर जो जेठानियाँ वगैरह होती हैं, जिठ्ठो जी होती है, रोतेली होती है, वो सारे जितने भी भाभी से बड़े बड़े होंगे वो सारे अपने पैर धुला रहे थे भाभी से। फिर आती है मेरी बारी, जबकि ननद सबसे पहले धोती है भाभी के पैर, पर हम लोग भूल ही गए थे, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में धोए भाभी के पैर। और भाभी की तरफ से मिला मुझे गिफ्ट, ये पैसों की माला, जिनके नोट मैंने निकाल के छुपा के रखे थे। या मेरे भाई और भाभी ने माँ का आशीर्वाद। पैर वैर धुला के अब हो गए सासू बेट। अब सबको साड़ियाँ देते हैं, प्लस उसमें पैसे रख के भेंट करके देते हैं। और ये ताई जी, मेरी चाची देखो कैसा मुंह बना रही है, पता नहीं क्या बोल रही थी। घर आके हुआ हवन, और हवन के बाद फिर उसके बाद हमारा हुआ खाना पीना। ये देखो मेरे मम्मी पापा, भैया और भाभी। मेरे मुंह से भैया कैसा लग रहा है। और विवाह पूरा संपन्न होने के बाद जब दूल्हा दुल्हन घर आ जाते हैं, हवन हो जाता है, जब बहू बन जाती है घर की एक लड़की,
तो उसके बाद दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा अपना सेहरा और दुल्हन अपनी मुखौटा और पैसों की माला सब माँ अपनी झोली फैलाती है, उसमें डाल देते हैं, यह कहकर कि हम हमेशा तुम्हारी ही आंचल में ही रहेंगे, जैसे अभी तक रहते आए हैं वैसे ही आगे भी रहेंगे। के बाद हुआ कुछ डांस और दुल्हन ने लगाए 2 ठुमके। सुबह सुबह हुई अगले दिन धारा पूजा। जो हमारा पुराना नल है वहाँ से हम पानी भर के लाए थे, ये देखो। और ये कसेरी आती है मायके से। ये थे भाभी के साइड के कुछ मेहमान जो हमारे यहाँ आए थे भाभी के साथ। और ये है लास्ट फोटो। और इसी के साथ एल्बम तो हो गया है पूरा। और आशा करो आप लोग भी, भगवान से विनती करो कि 2-4 महीने बाद आप लोगों को मेरा भी एल्बम देखने को मिले।